An equation means nothing to me unless it expresses a thought of God. एक समीकरण मेरे जीवन में कुछ भी नहीं जब तक वो भगवान के विचारों को व्यक्त न कर सके। ये विचार थे गणित के जादूगर श्रीनिवास रामानुजन के। नमस्कार, मैं हूँ मनस्वी भट्ट। सर्वप्रथम आप सभी को राष्ट्रीय गणित दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज के इस अंक में हम जानेंगे कि श्रीनिवास रामानुजन कौन थे, उनका बचपन कहाँ बीता, उनको गणित के क्षेत्र में दिलचस्पी कैसे हुई और वो हमारे लिए इतने खास क्यों हैं। आइए चलते हैं। श्रीनिवास रामानुजन का जन्म 22 दिसंबर 1887 को तमिलनाडु के कोयम्बटूर जिले के इरोड नामक गांव में एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। इनका बचपन बेहद कठिनाई भरा था। 3 वर्ष की आयु में इन्होंने बोलना सीखा। गरीबी के चलते स्कूल की पढ़ाई हेतु ये किताबें अपने दोस्तों से उधार लिया करते थे। बचपन से ही गणित में इनकी बेहद रुचि थी। महज 12 वर्ष की उम्र में इन्होंने त्रिकोणमिति में महारत हासिल कर ली थी और कई थ्योरम्स को विकसित कर लिया था। हाई स्कूल में पहुंचते पहुंचते इन्होंने सभी विषयों में और ख़ासकर गणित में महारत हासिल करी, जिसके लिए यह सर्वोच्च नंबरों से पास हुए और इन्हें स्कॉलरशिप भी मिलनी शुरू हो गई। उम्र के साथ साथ गणित में इनका जुनून भी बढ़ता गया और दिन रात केवल और केवल गणित को सॉल्व करने में ही ये लगे रहते थे, जिस कारण अन्य विषयों में यह असफल हो गए। पुनः परीक्षा दी लेकिन असफलता ही इन्हें हाथ लगी, जिस कारण इनकी स्कॉलरशिप भी बंद हो गई। घर में गरीबी थी, इसलिए स्कूल की पढ़ाई आगे नहीं कर पाए। 21 वर्ष की उम्र में इनका विवाह हो गया। घर खर्च चलाना कठिन हो गया, जिस कारण ट्यूशन पढ़ाना शुरू किया, लेकिन इससे भी गुजारा नहीं हुआ। इसके बाद क्लर्क की नौकरी करी, लेकिन गणित के प्रति इनका जुनून कम नहीं हुआ। ऑफिस का काम जल्द समाप्त कर ये गणित के इक्वेशन सॉल्व करने में जुड़ जाते। वहीं इनकी प्रतिभा को उस समय मद्रास के प्रोफेसर साहब ने देखा और इनके इक्वेशन लिखे खत कैम्ब्रिज, उस समय के वर्ल्ड क्लास मैथमेटिशियन वहाँ GH हार्डी थे, उनको भिजवा दिए। इनके लिखे इक्वेशन को जब हार्डी ने देखा तो वो चकरा गए। उन्होंने अपने मित्र लिटिलवुड को घर पर बुलाया और रात 9 बजे से सुबह 3 बज कब गए वो दोनों इसी बात में चर्चा करते करते रह गए। उन्हें समझ में आ गया कि यह कोई बहुत ही प्रतिभावान छात्र है, तो उन्होंने रामानुजन को तुरंत भारत से लंदन बुला लिया। श्रीनिवासन जब लंदन पहुँचे, वहाँ ट्रिनिटी कॉलेज में उन्हें दाखिला भी मिल गया और इनकी असाधारण प्रतिभा को देखते हुए इन्हें लंदन मैथमेटिकल सोसाइटी के लिए चुन लिया गया। बिना किसी मदद के इन्होंने हजारों इक्वेशन बनाई, 3900 परिणामों को संकलित किया। इनमें से कुछ प्रमुख रूप से रामानुजन प्राइम, रामानुजन थीटा फंक्शन, विभाजन सूत्र और मॉक थीटा फंक्शन आदि हैं। इनके शोध के लिए रॉयल सोसाइटी के फेलो के रूप में चुना गया। वह इस फेलो के लिए चुने जाने वाले पहले भारतीय थे। खास बात यह भी थी कि रॉयल सोसाइटी के पूरे इतिहास में उनसे कम आयु का सदस्य न तब था और न आज तक हुआ है। इसी साल इन्हें ट्रिनिटी कॉलेज में भी पहले भारतीय फेलो के रूप में चुना गया। 1729 एक ऐसी संख्या जिससे इनका रिश्ता बेहद खास है। एक बार जब रामानुजन अस्पताल में भर्ती थे तो उनको मिलने प्रोफेसर हार्डी अस्पताल आए। जिस टैक्सी में वह बैठकर आए उस टैक्सी का नंबर था 1729। इस नंबर को जब हार्डी ने गौर से देखा तो उन्हें लगा कि यह संख्या कुछ खास नहीं है और थोड़ा सा वो चिंता में रह गए। जब वो मिलने आए और उनकी चिंता को देखकर रामानुजन ने उनसे उनकी चिंता का कारण पूछा तो उन्होंने वह संख्या उन्हें बताई। तो उन्होंने कहा यह संख्या बेहद खास है क्योंकि यह 2 अलग क्यूब के योग को 2 तरीकों से जानने के लिए सबसे छोटा अंक है। तभी से गणित की दुनिया में 1729 अंक हार्डी रामानुजन नंबर के नाम से प्रचलित हो गया। लेकिन स्वास्थ्य जो रामानुजन का बचपन से ही खराब रहता था, यहाँ भी उनका स्वास्थ्य उनका साथ नहीं दिया, जिस कारण उन्हें भारत वापस लौटना पड़ा। महज 33 वर्ष की आयु में 26 अप्रैल 1920 को उन्होंने कुंभकोणम में अंतिम सांसें ली। वर्ष 1991 में इनकी जीवनी द मैन हु न्यू इन्फिनिटी प्रकाशित हुई, जिसमें आगे चलकर वर्ष 2015 में फिल्म भी बनाई गई।
और इस प्रकार गणित के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान को देखते हुए सन 2012 से प्रतिवर्ष भारत में राष्ट्रीय गणित दिवस मनाया जाने लगा। हम नन्ही चौपाल की ओर से इस महान गणित के जादूगर को श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं।